Assalamu alaikum and welcome to Hifza Graphics. Today's our topic is healing tool. So healing tool के अंदर आपके पास बहुत से और टूल आ जाते हैं. So first one is healing brush tool. हीलिंग ब्रश टूल जो सा होता है ये स्मॉल इम्परफेक्शन को रिमूव करता है. जो छोटे छोटे इम्परफेक्शन होती है इमेज के अंदर उन्हें दूर करता है. इसके अंदर कुछ ऐसे ब्लेंडिंग फीचर होते हैं जो कि बाकी सराउंडिंग से वो एरिया कलेक्ट करता है और फिर उसके अंदर पुट कर देता है. बाकी अगर आप कोई कॉपी पेस्ट करोगे तो वो उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट उसके हिसाब से मैच करके वो उसको पुट नहीं करेगा. लेकिन अगर आप हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू आप किसी चीज़ को हील करोगे तो वो साइड से एरिया को जो सा सराउंड से कलेक्ट करता है और फिर ब्लेंड करके उस पर अप्लाई करता है. द सेकेंड वन इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी स्पॉट वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज होता है. फेस के ऊपर हो जाए या किसी इमेज के ऊपर कोई छोटा मोटा स्पॉट आ जाए. द थर्ड वन इज पैच टूल. पैच टूल जो होता है ये आपकी इमेज के अंदर से कोई अगर आपने स्पेशल एरिया निकाल के उसको रिप्लेस करना है किसी और दूसरी चीज के साथ तो ये पैच टूल यूज होगा. पैच टूल ये भी इमेज की एडिटिंग के लिए यूज होता है और एक पैच को हमने कट करना होता है और उस पैच को दूसरी उस पिक्चर के अंदर अगर आपने किसी और चीज से रिप्लेस करना है तो वो तब यूज होता है. द फोर्थ वन इज कंटेंट अवेयर टूल. कंटेंट अवेयर टूल जो होता है ये आपको चीजों को मूव करने के अंदर काम आता है और इस तरीके से चीजों को मूव करता है कि उस जगह पे जहाँ से आपने चीजों को मूव किया वहाँ पे ऑटोमेटिक फोटोशॉप आपको इर्द गिर्द से चीजें होती हैं उनके साथ उसे भर देता है. उसकी जो खाली जगह होती है वो फिल करके वो उसे दे देता है. मतलब ये बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसे यूज करते हैं किसी बैकग्राउंड के अंदर. अगर आप किसी चीज को मूव करते हैं किसी चीज को हटाते यूजुअली आप किसी चीज को हटाने के लिए कंटेंट अवेयर टूल यूज होता है. द लास्ट वन इज रेड आई टूल. रेड आई टूल एक छोटा सा टूल है. अगर अक्सर ऐसे होता है रात को आप तस्वीरें खींचते हैं और तस्वीरें खींचते हुए आपके आईज के अंदर एक रेड कलर का वो एक बॉल आपके आई बॉल के अंदर आई का कलर चेंज होता है तो तब ये डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे आई के ऊपर और आपकी आई का ओरिजिनल हो जाएगा. So let's begin with our first tool. The first one is spot healing brush tool. Spot healing brush tool आपके small spots को दूर करता है. जैसे ये मेरे पास एक पिक्चर है. इस पिक्चर के अंदर एक फेस है. फेस के अंदर आपको छोटे छोटे इम्परफेक्शन नजर आ रही है. यहाँ आप कुछ ब्लैक कलर का नजर आ रहा है. आपने क्या करना है सिंपली इस एरिया को रिमूव करने के लिए बस क्लिक करेंगे. एक क्लिक से आपकी ये जो स्पॉट्स हैं वो दूर हो जाएंगे. लेकिन अगर आप इसको माउस के साथ इसे बार बार रिमूव करेंगे तो इसके अंदर इमेज के खराब होने का भी खतरा होता है. जैसे अगर मैं अगर जूम इन करूं और मैं अगर इसकी आई के ऊपर अप्लाई करती हूँ जहाँ इसके रिंकल्स हैं इस पे मैं अप्लाई करती हूँ 2-3 बार अप्लाई करती हूँ तो कुछ अजीब सा देते हैं. आप थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये इमेज उनसे वो खराब होना शुरू हो गया है. जबकि अगर मैं एक बार करती हूँ तो वो उसकी इम्परफेक्शन दूर हो जाती है. लेकिन अगर आप बार बार से एक माउस की मदद से बार बार इसको दूर करते रहेंगे तो वो खराब होना शुरू हो जाएगी. तो इसका एक छोटा सा यही फंक्शन है कि ये स्पॉट्स को दूर करता है. ऊपर कुछ इसकी ऑप्शंस हैं. यहाँ से ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना आपको पता है. ब्रश का साइज एंगल ब्रैकेट से बड़ा और छोटा कर सकते हैं. बाकी आप यहाँ से भी साइज बड़ा कर सकते हैं. हार्डनेस अगर आपकी जो ब्रश है आपकी ब्रश अगर आपने बहुत तेजी से अगर चलाना होता है बहुत मतलब इसकी बहुत थिकनेस जो सी होती है बड़ी करनी होती है तो हार्डनेस आप 100% कर दें. यूजुअली जब हीलिंग ब्रश टूल के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी हार्डनेस को कम कर दिया जाता है क्योंकि इससे इमेज के खराब होने का खतरा होता है. तो यूजुअली लोग इसको हार्डनेस को 50 तक ही रखते हैं. उसके बाद इसका थर्ड जोन सा है स्पेसिंग आ रही है. स्पेसिंग आपने कितने फासले पे आके अपने ब्रश को यूज करना है ये तब यूज होते हैं. मोड्स आप पहले पढ़ चुके हैं. मोड्स रहता है कि आपके ब्रश के मोड्स हैं. ये सारे ब्रश के मोड्स हैं. अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो फिर आपको समझ आएगी कि मोड्स क्या फंक्शन कर रहे होते हैं. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे रख के देखती हूँ तो वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा. इससे डिफरेंट रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपके. अगर मैं इसके बालों पे लगाऊंगी तो आपको नजर आएगा कि उसने ग्रे से वाइटिश उसको करना शुरू कर दिया. उसके बाद ये जो से है टाइप टूल. यहाँ आपने क्रिएट सैंपल पे ही क्लिक करना है. इससे आपकी एडिटिंग इजीली होगी. नेक्स्ट टूल है हीलिंग ब्रश टूल. Healing brush tool is like a game changer in image editing.
ये आपकी इमेज के अंदर इस तरीके से एडिटिंग करता है कि वो बिल्कुल आपको इम्परफेक्शन को इस तरीके से परफेक्टली दूर करता है कि आपकी वो इम्परफेक्शन नज़र नहीं आती कि इसके अंदर कोई इम्परफेक्शन थी भी। तो सबसे पहले हम अपना एक एरिया ऐसा फाइंड करते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है और फिर इस एरिया को रिप्लेस करते हैं हम उस एरिया से जो बिल्कुल इम्परफेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस इमेज के अंदर कौन सा एरिया बिल्कुल साफ है। तो मेरी ये वाली स्किन इसकी बिल्कुल सही लग रही है, तो मैं ऑल्ट का बटन दबा के इसकी सिलेक्शन कर लूंगी। ऑल्ट का बटन दबा के मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। अब मैंने सिलेक्शन कर दिया, अब मैं इसको जहां जहां फेरूंगी वहां वहां इसकी इम्परफेक्शन दूर कर देगा। तो मैंने अभी फिलहाल इसके ये वाले रिंकल्स है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसने इसको रिमूव कर दिया। एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि जो ही मैं क्लिक करती हूँ वो एक हमें क्लिक में जो किया तो आपको एक माउस एक और कर्सर नजर आ रहा है इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि वहां से एरिया को निकाल के यहाँ से दे रहा है। मतलब वो वहां से एरिया को पकड़ रहा है और यहाँ पे पुट करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक मसला ये है कि वो पूरे तरीके से अलाइंड नहीं है। अलाइंड तब तक नहीं होगा जब तक ये आपका बटन प्रेस नहीं होगा। आपके ऊपर से अलाइंड रखना है। अलाइंड रखने से ये होगा कि आपको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में एरिया को वो पकड़ेगा। मैंने यहाँ एरिया को अब मैं दोबारा से अपने एरिया को फाइंड करती हूँ। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ऑल्ट का बटन दबा के दोबारा से करती हूँ सिलेक्ट, और अब मैं इसकी यहाँ से रिमूव करती हूँ कुछ एरिया को। देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने इसे रिमूव कर लिया, लेकिन ज्यादा आपने माउस पे फेरना वरना ये इमेज को खराब कर देता है। इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसके ऑप्शन में वही चीज़ है, साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मोड भी आप पहले पढ़ चुके हैं। एक चीज़ जो है आपकी यहाँ सोर्स और पैटर्न वाली है। ये भी आप पैटर्न अगर मैं लगा के अगर आपको इस इमेज के मैं बताऊं तो पैटर्न का क्या काम होता है कि अगर आपने पैटर्न आप जिस जगह पे फेरेंगे वहां पे आपको एक पैटर्न बना के देना शुरू कर देगा। उस पे उस चीज के अंदर वो मर्ज करके पैटर्न डालेगा। जैसे मेरा ये पास लीव वाला पैटर्न था, मैंने इसको प्रेस किया तो उसने वो जो इसके पीछे जो उसका ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसने इसको मर्ज करके हमारे सामने ला के दे। देखिए आप आपके सामने नजर आ रहा है, जिसके हैंड में वो क्रीम सी थी उसके अंदर इसने मर्ज करके हमें दे दिया। उसके बाद आपकी ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आपकी सैंपल ऑल लेयर होनी चाहिए। सैंपल ऑल लेयर का मतलब होता है कि हमारे पास ये सारा काम अगर आप एक नई इमेज पे करेंगे तो आपको जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई यहाँ से मैं ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ से कोई सिलेक्शन करती हूँ तो ये आपकी नजर आएगा कि इसने एक अलग न्यू लेयर पे ये सारा काम करना शुरू किया। तो आपको मतलब सारी जो भी आपने काम किया वो अलग एक नई लेयर पे बना के वो देना शुरू कर देगा। सो आई होप ये वाला आपको टूल समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टूल इज पैच टूल. Patch tool is a powerful tool that's used in photo editing. It's used for advanced retouching and replacing unwanted areas. जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर कोई unwanted area जो आपको distract कर रहा है तो आप उसको remove कर सकते हो by using patch tool. What you have to do is to just click on the area, select the area you want to replace. तो मैंने ये वाले डक वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको पानी वाले एरिया के साथ रिप्लेस कर दिया। सिंपली मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और वो देखिए वो रिमूव हो गया। कंट्रोल डी की मदद से सिलेक्शन को डिलीट कर दूंगी और अनवांटेड एरिया डिलीट हो गया। ऊपर वाला ऑप्शन आपने पहले पढ़ चुके हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन पर क्या है, अगर आप डेस्टिनेशन करेंगे वो चीज़ें कॉपी होना शुरू हो जाएंगी, मतलब उस चीज़ों को उठा के उसने रखना शुरू कर देना। अगर मैं इस वाले डक को यहाँ पे रखती हूँ तो देखिए उसने उसको उसके रिप्लेस नहीं किया बल्कि उसने उस चीज़ को कॉपी करके उसको रखना शुरू कर दिया, जबकि सोर्स में वो क्या करता था, चीज़ों को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज एज सच ये है कि आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और अगर आपने रिप्लेस करना है तो आपको एक शेडो सा देना शुरू कर देता है अगर आपने ट्रांसपेरेंसी देनी होती है। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो होता है ये आपकी चीज़ों को रिमूव कर देता है और आपकी चीज़ों को रिमूव करके उस एरिया को रिफिल कर देता है, इधर उधर से चीज़ें लेकर आपकी एरिया को भर देता है। सपोज इस इमेज के अंदर आपके ये जो लेडी है, इस लेडी को मैंने थोड़ा सा मूव करके आगे करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसकी सिलेक्शन करूँगी। इसकी सिलेक्शन करके मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगी। ठीक है। मूव इस तरीके से करूंगी कि ये जहाँ बैठी है इस एरिया को वो बैकग्राउंड रिफिल खुद ब खुद कर देगा। फोटोशॉप इसको रिफिल खुद ब खुद करना शुरू कर देगा। मैं सिंपली इसको एडजस्ट करके यहाँ पे करती हूँ और एंटर कर देती हूँ और ये अब अपना काम करना शुरू कर देगा।
तो ये हमारा हो गया और आप देखिए कितने परफेक्ट तरीके से फोटोशॉप ने इसको इस तरीके से रिप्लेस किया, जहाँ वो बैठी हुई थी उसके बैकग्राउंड को उसने इधर उधर से सिलेक्शन करके उसको रिफिल कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा टूल होता है जब आपने चीज़ों को रिमूव करना होता है। अब हमारा लास्ट टूल है रेड आई टूल। तो रेड आई टूल जो सा होता है, आपको पता है कि रेड आई टूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईज के अंदर जो भी रेडनेस होती है वो चीज़ों को वो रिमूव करती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, रेड वाले आई वाले टूल के ऊपर आना है और इसके ऊपर ड्रैग करना है माउस की मदद से, तो आपके आई का कलर ब्लैक हो जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर हमने 5 टूल पढ़े हैं, आपने इन 5 टूल की प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।